सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चोभीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत्परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आदि सागर जी महाराज की, तीन कम नौकराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके क्षोभ में ज्ञान की पर्याय चल रही है, जिनका परोक्ष ज्ञान है या एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। और जिनका सर्वदेश प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो गया है, 64 रिद्धियों से संपन्न हो गए हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। भैया पंडित जी साहब भगवा वाले, क्या नाम है? मुन्ना लाल जी, किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? उन रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आए। किस लिए आए हो? जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, उस जो फल है, जो केवल ज्ञान रूपी फल है, जो आचार्य वर्ग कह रहे हैं सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का उपक्रम चल रहा। जितना भी धर्म का उपक्रम चल रहा है, धर्म ध्यान का उपक्रम चल रहा है, मात्र एक ही उद्देश्य है, निज स्वभाव को प्राप्त करना है, उस सर्वदेश प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करना है। भैया कैसे प्राप्त होगा? तो वो कह रहे हैं धर्म ध्यान करने के बाद मोक्ष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ होता है वहीं पर उपलब्धि होती है, जो रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। जब जीव तप को धारण करता है, संयम धारण करता है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तब रिद्धियाँ स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, कहीं से मिलती नहीं है, कोई देव आकर तो नहीं देता है, वो तो आत्मा में प्रकट होती। किस में प्रकट होती हैं? किसी वृक्ष पर नहीं लगती, किसी कल्प वृक्ष पर नहीं लगती। आचार्य वर्ग कह रहे वो तो स्वभाव से प्रकट होती हैं। जैसे जीव की विशुद्धि बढ़ती है, जीव की विशुद्धि बढ़ती है, वे रिद्धियां अपने आप प्रकट होना प्रारंभ हो जाती हैं। बीज बुद्धि होती है। क्या होती है? तो बीज बुद्धि होती है, रिद्धि होती है, आचार्य वर्ग रहे हैं, उसका जो प्रभाव होता है, वह जीव जो बीज रिद्धि से संपन्न है, मात्र एक बीजाक्षर को पढ़ता है, मात्र एक बीजाक्षर का ध्यान करता है, वो समस्त द्वादशांग का वो अध्ययन कर लेता है, उसका प्रभाव है। भैया जो बीजाक्षर पढ़ रहे हो, जो अर्घ समर्पित कर रहे हो, एक एक मंत्र में शक्ति छिपी हुई है, मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति छिपी हुई है, भाव मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति छिपी हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया अब तो हम तो पंचम काल के श्रावक हैं, धर्म की क्रिया को भी सामान्य समझते हैं। किसको समझते हैं? जो धर्मात्मा है उसको भी सामान्य समझते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे सम्यक दृष्टि जीव कौन है?
जो मद से रहित हैं, कौन से रहित हैं? जो मद से रहित हैं वही सम्यक दृष्टि जीव हैं, और जिनके अंदर मद है आचार्य वर्ग के वो सम्यक दर्शन से छूटे हुए हैं। आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे ज्ञानम कुलम, ज्ञान कुल और जाति जो मद है, तप का मद है, आचार्य वर्ग रे कहीं ना कहीं उस विशुद्धता में हीनता है। क्या है? हीनता है। वो आचार्य वर्ग के रहे जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो मद से रहित होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुण्य 4 प्रकार से बढ़ता है। कितने प्रकार से बढ़ता है? 4। आचार्य अष्टपाहुड़ में कह रहे हैं जीव का 4 प्रकार से पुण्य बढ़ता है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से प्रथम पुण्य कैसे बढ़ेगा? जिनेन्द्र भगवान की जो भक्ति है उससे प्रथम पुण्य बढ़ेगा, और ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। आचार्य वर्ग के रहे जो जिनेन्द्र भक्ति है, जिनेन्द्र भक्ति है वो पुण्य का संचय करने वाली है। क्या करने वाली है? और जहाँ पे पुण्य की वृद्धि होती है तो अरिहंत अवस्था मिलती है। पहला पुण्य क्या हो गया? जिनेन्द्र भगवान की भक्ति। दूसरा पुण्य क्या है? सुपात्र को दान देना। किसको देना? जो सुपात्र हैं उनको जो दान दिया जाता है। कैसे दान कैसे करते हो? आचार्य निकांक्षित भाव से। अब महाराज हम तो उन महाराज से जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद फल गया तो उनको ही दान करते हैं, उन्हीं का पड़गान करते हैं, वही महाराज अच्छे लगते हैं। आचार्य वर्ग के रहे अभी तुम्हारे दान में स्वार्थ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? राग छिपा हुआ है। धर्मानुराग नहीं है, स्वार्थ का राग छिपा हुआ है। और जब स्वार्थ का राग होता है वहाँ पे पुण्य संचय नहीं होता, और पुण्य संचय भी होगा, पुण्य संचय होगा तो आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा, और आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा तो वो संसार का कारण ही है। किसका कारण है? संसार का कारण है। ऐसे भी जीव हुए जिनने घोर तप किया और निदान कर लिया, निदान कर लिया मैं चक्रवर्ती हूँ, अर्ध चक्रवर्ती हूँ, मैं नारायण हूँ। आचार्य वर्ग के रहे उन जीवों ने पुण्य का तो संचय किया, पुण्य का तो संचय किया, नारायण जैसे पदों को भी प्राप्त कर लिया, प्रति नारायण हो गए। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो नरक जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? आचार्य वर्ग रहे जो नियम से जो नारायण और प्रति नारायण होते हैं, जो निदान करते हैं, निदान करते हैं, वो नियम से नरक जाते हैं। आप निदान तो नहीं करते, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, इच्छा तो प्रकट नहीं कर रहे कि मेरा मकान बन जाए, मेरे 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे असीम पुण्य का संचय होना चाहिए, जहाँ पे असीम पुण्य का संचय होना चाहिए, वहाँ पे लघु पुण्य का संचय हो रहा है। क्या हो रहा है? लघु पुण्य का संचय हो रहा है। तो वह एक राजा था। कौन था? अयोध्या नगरी का राजा था, विजय सेन नाम का राजा था। वो राज कर रहा था, और राज करते करते विरक्ति उत्पन्न हो गई, संसार की स्थिति समझ में आ गई, वो बेराग का भाव उत्पन्न हो गया। आचार्य वर्ग का एक समय होता है, बेराग का भी एक समय होता है। आचार्य वर्ग जो ग्रस्त हैं, जो साग्रस्त हैं, एक समय के निकलने के बाद जहाँ पे वानप्रस्थ प्रारंभ होता है, पंडित जी कौन सा होता है? वानप्रस्थ होता है। 55 साल के बाद वानप्रस्थ प्रारंभ होता है, और जैसे वानप्रस्थ लगता है ग्रह का त्याग कर देना चाहिए, संन्यास धारण करना चाहिए। और जो व्यक्ति संन्यास धारण करते हैं वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, उस संन्यास का ही फल है। किसका फल है? उस संन्यास का ही फल है। वो आचार्य वर्ग रहे बगैर संन्यास धारण किए हुए, बगैर संन्यास धारण किए हुए मोक्ष की प्राप्ति होने वाले नहीं। आप तो कहो भैया मुन्ना लाल जी, मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, मैं तो बुद्ध हो गया हूँ,
तो आचार्य वर्ग के प्रलाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जो है नहीं है उपचार मात्र कर रहे हो, महत उपचार कर रहे हो। जहाँ पे उपचार होता है वहाँ पे फल की प्राप्ति नहीं होती है। वो माताएं, स्त्री जब संयम को धारण करती है, किसको धारण करती है? उपचार से संयम को धारण करती है। आचार वर्ग रहे महाव्रतों को धारण करती है, उपचार से धारण करती है, बस समस्त कर्मों का क्षय नहीं कर सकती, क्योंकि उपचार से व्रत है। किससे व्रत है? जो मूल गुण है उपचार से हैं, और जहाँ पे उपचार होता है वहाँ पे फल की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग तो चली जाती है, सल्लेख न मरण कर स्त्री पुरुष स्त्री वेद का छेदन भी कर लेती है, पर वह मोक्ष नहीं जाती है। पर आचार्य वर्ग के जो पुरुष होते हैं, जो द्रव्य से पुरुष होते हैं, संयम को धारण करते हैं और महाव्रतों को धारण करते हैं, जहाँ पे उपचार नहीं है और समस्त कर्मों का क्षय करते हैं, और सिद्ध और अरिहंत तो सिद्ध बन जाते हैं। भैया मुन्ना लाल जी, ये पर्याय सामान्य पर्याय नहीं है। वीरचंद जी, ये मनुष्य पर्याय सामान्य पर्याय नहीं है। जीव इस पर्याय में पुरुषार्थ कर सकता है। जितने भी सिद्ध अरिहंत हुए हैं इसी द्रव्य पुरुष से हुए हैं। किससे हुए हैं? भाव पुरुष स्त्री भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, पर द्रव्य तो सिर्फ पुरुष ही होगा, और द्रव्य पुरुष होगा तभी वो निर्माण प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? यदि स्त्री का पुरुष वेद, भाव वेद, पुरुष भी हो, नपुंसक भी हो, स्त्री वेद हो, फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है। समझ में आ रहा? दूसरा पुण्य कौन सा हुआ? आहार दान। तीसरा पुण्य कौन सा है? आचार्य व्रतों को धारण करो। किसको धारण करो? जो जीव व्रती बनते हैं उनका विशेष पुण्य प्रारंभ हो जाता है। प्रतिमाएं हैं कि नहीं है? मुन्ना लाल जी, कब लोगे? ग्रस्त की कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी ग्रस्त जीव सार्थक है। वो आचार वर्ग रहे हैं, आपकी सीमा नहीं है, आपकी सीमा नहीं है, व्रत नहीं है, तभी गज स्नान चल रहा है। कौन सा स्नान चल रहा है? आचार वर्ग रहे जो आवृत्ति हैं वो पुण्य का संचय तो करते हैं, पुण्य का संचय तो करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, कर्मों की निजरा करते हैं, अशुभ कर्मों की निजरा करते हैं, वो मंदिर से बाहर जाते हैं, असंख्यात गुणी अशुभ कर्म को बांध लेते हैं। बैलेंस देखना, अकेले में बैठना, पाप का बैलेंस बढ़ रहा है कि पुण्य का बैलेंस बढ़ रहा है? आचार वर्ग के रहे हम तो बाहर का बैलेंस देखते। किसका बैलेंस देखते हैं? किसने उधार लिया और किसने उधार नहीं लिया, किससे लेना है? मोबाइल में देखते हैं। किस में देखते हैं? मोबाइल में देखते हैं। पर आचार वर्ग के रहे जो व्रती होते हैं, जो महाव्रती होते हैं, अपने आत्मा का परीक्षण करते हैं, कर्मों का परीक्षण करते हैं, अपने पुरुषार्थ का परीक्षण करते हैं, कितने कर्मों का बंद हो रहा है, अशुभ कर्म का बंद हो रहा है कि पुण्य का बंद हो रहा है। उस राजा को विरक्ति हो गई। वो राज तो कर रहा था, उसने निर्णय कर लिया, संयम को धारण करने का निर्णय कर लिया। उसके 2 पुत्र थे, एक गंधमित्र नाम का पुत्र था और एक जयसेन नाम का पुत्र था। दोनों पुत्रों को, एक को युवराज बना दिया और एक को राजा बना दिया। क्या बना दिया? एक को युवराज पद पर स्थापित कर दिया, एक को राजपद पर स्थापित कर दिया। जो युवराज था वो बड़े भाई को सहन नहीं कर पाया। आचार वर्ग रहे जिनके हृदय में धर्म नहीं होता, जो विषय आसक्ति होती है, वो किसी को सहन नहीं कर सकते। आप करते कि नहीं करते? आचार वर्ग के न्याय पूर्वक पद्धति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी का तिरस्कार मत करो। यदि किसी का तिरस्कार करोगे, न्याय जीवन में नहीं है, तो व्यक्ति तुमको छोड़ देगा। क्या कर देगा? छोड़। 2 पुत्र हैं आपके, एक को कम दोगे, एक को ज्यादा दोगे तो एक पुत्र आपको छोड़ देगा।
क्योंकि आचार वर्ग रहे, आपकी समान दृष्टि होना चाहिए। कैसी दृष्टि होना चाहिए? यदि समान दृष्टि है तो प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा, आपके प्रति भक्ति बढ़ेगी। किसी को ज़्यादा दे दिया और किसी को कम दे दिया तो आचार वर्ग रहे भक्ति कम होने वाली है, वात्सल्यता कम होने वाली है। पर आचार वर्ग रहे जो राम जैसे पुत्र होते हैं, राम जैसे पुत्र होते हैं, जब उनको पता चला भरत को राजगद्दी दे दी, क्या दे दी? भरत को राजगद्दी दे दी, तो स्वतः उनने उस राज का त्याग कर दिया, वन में चले गए। आचार वर्ग रहे जो त्याग करते हैं उनका यश बढ़ता है, और जो त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करते हैं उनका अपयश बढ़ता है। तो वह राजा एक को युवराज पद पर स्थापित कर दिया, एक को राजपद पर स्थापित कर दिया। वो व्रती हो गया, महाव्रती हो गया, वो उपवास आदि करने लगा। आचार वर्ग रहे हैं चौथा पुण्य का मार्ग कौन सा है? तो उपवास आदि आचार वर्ग। तप व्यक्ति तप करे तो उससे पुण्य का संचय होता है, और ऐसे पुण्य का संचय होता है, ऐसे पुण्य का संचय। तपसा निर्जरा, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, तप से ही कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है। आप तप करते कि नहीं करते? ग्रस्तों की भी तप कहे हैं, करते कि नहीं करते? पंडित जी साहब, अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि नियम पूर्वक बैठे हो, क्या? यदि नियम पूर्वक बैठे हो तो आपका तप है, और नियम नहीं है और पुरुषार्थ भी कर रहे हो तो पुण्य का संचय तो हो रहा है, पर तप जैसे पुण्य का संचय नहीं हो रहा है। नियम पूर्वक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप द्रोणगिरी में हो और नियम ले लो, जब तक द्रोणगिरी में है मेरे बाहर का त्याग है, मेरे बाहर का त्याग है, जब तक विधान करवा रहे हो, एक ही आसन में बैठेंगे, एक ही आसन में बैठेंगे तो आपका पुण्य दुगना और चौगुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। तो वह मुनिराज तपस्या कर रहे थे, दोनों भाइयों में विरोध उत्पन्न हो गया। जो छोटा भाई था उसने कपट पूर्वक बड़े भाई का राज हर लिया। आचार वर्ग रहे जो कपट से युक्त होते हैं, जो कपट से युक्त होते हैं, किसी का अच्छा देख नहीं सकते। आप पड़ोसी का देखते कि नहीं देखते? समाज के व्यक्तियों का अच्छा देखते कि नहीं देखते? आचार वर्ग के मंदिर से प्रवेश करने से पहले, इस जनालय में से प्रवेश करने से पहले इस हृदय में सज्जनता को धारण कर लेना, सज्जनता को धारण कर लेना। और सज्जनता को धारण करोगे तभी आपका धर्म ध्यान हो सकता है, तभी विधान हो सकता है, तभी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। और हृदय में सर्फ कैसा होता है भैया? सर्फ कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? वो मधुर दूध को ग्रहण करता है और विष को उगलता है। किसको उगलता है? आचार वर्ग के दुर्जन व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। वो सज्जनता को तो ग्रहण करते हैं, सज्जनता को तो ग्रहण करते हैं, जनवाणी को तो ग्रहण करते हैं, पर मनमानी करते हैं। गुरु की बात मानते कि नहीं मानते? अब वो तो महाराज अभी धन का मान चढ़ा, प्रतिष्ठा का मान चढ़ा हुआ है। किसका मान चढ़ा हुआ है? प्रतिष्ठा का मान चढ़ा हुआ है। आचार वर्ग रहे जब तक ये धन और प्रतिष्ठा का मान चढ़ा रहेगा, आदि का मान चढ़ा रहेगा, तब तक धर्म दान होने वाला नहीं। तो वह उसने छल से राज का हरण कर लिया, तो देश का भाव रख लिया, उस भाई ने देश का भाव रख लिया। वो जो गंध मित्र था वह सुगंधी का आसक्ति था। कैसा था? वह पुष्पों को सूंघा करता था, उसमें आसक्त रहता था, वो उससे ऐसा आसक्त रहता था, ऐसा आसक्त रहता था, जब तक फूलों की सुगंध ना ले ले तब तक उसका जीवन अधूरा लगता था। आचार वर्ग रे तथा तथा ना रोचंती सुलभा विषया अपि। आचार वर्ग रे जो सुलभता से जो विषय हैं वो प्राप्त होने पर भी जिनके अंदर तत्व की भावना है उनको सुलभ वो रुचते नहीं है। क्या नहीं करते? रुचते नहीं है।
क्योंकि आचार वर्ग रहे, जहाँ पे आत्म तत्व होता है वहाँ पे विषया अभिलाषा रुचती नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। जो सफलता से जो विषय मिल जाएं वो रुचते नहीं। वह स्नान कर रहा था। क्या कर रहा था? नदी में स्नान। आप स्नान करते कि नहीं करते? किस लिए करते हो? आत्मा के श्रृंगार के लिए कि शरीर के श्रृंगार के लिए? किसके लिए स्नान करते हो? अब महाराज हम तो जैसे स्नान करते हैं वो दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं। किसके सामने खड़े हो जाते हैं? इस शरीर को निहारते हैं, ये सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पर आचार वर्ग रहे हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, जैसे स्नान करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के सामने खड़े होते हैं और आत्मा के गुणों का अवलोकन करते हैं। आचार वर्ग रहे जिनका नियम है स्नान कर कर जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करेंगे, जिनेन्द्र भगवान की पूजन करेंगे। भाई स्नान करते हुए पुण्य का संचय कर रहे हैं। तो मात दर्पण को निहार रहे हैं, मात दर्पण को निहार रहे हैं, ना मंदिर जा रहे हैं, ना अभिषेक कर रहे हैं, ना पूजन कर रहे हैं, वो पाप का संचय कर रहे हैं। नियम है कि नहीं है? आचार वर्ग आपका नियम है तभी फल की प्राप्ति है, और नियम नहीं है तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। तो वह गंध मित्र स्नान कर रहा था, उसने विषैले पुष्प उस जलाशय में डाल दिए। किसने डाल दिए? जो जयसेन नाम का जो भाई था उसने वो पुष्प डाल दिए। जैसे पुष्पों को सूंघा, उसने पुष्पों को सूंघा, वो प्राणांत हो गया। क्या हो गया? प्राणांत हो गया। आचार वर्ग रहे जहाँ पे विषय आसक्ति होती है व्यक्ति प्राण से विहीन हो जाता है। आप होते कि नहीं होते? आचार वर्ग के रहे अविची मरण, ये प्रति समय जीव उनके कर्मों के निषेध कर रहे हैं और प्रति समय जीव मर रहा है। कि जी रहे हो कि मर रहे हो? आचार वर्ग के 10 प्रकार के मरण में एक अविची नाम का मरण है। प्रति समय आत्मा से कर्मों के निषेध कर रहे हैं। आयु बढ़ रही है कि घट रही है? भैया मुन्ना लाल जी, बचपन की फोटो देखना, जवानी की फोटो देखना और अब की फोटो देखना। आचार वर्ग रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है पर्याय आपकी घट रही है। क्या हो रही है? पर्याय घट रही है। इस पर्याय घटती हुई पर्याय में बैराग उत्पन्न होना चाहिए, बैराग उत्पन्न होना चाहिए। और जहाँ पे बैराग होता है वहीं पे उपलब्धि होती है, 64 रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वह जीव मर कर नरक चला गया। कहाँ चला गया? दुर्गतियों में चला गया। आचार वर्ग रहे और जो धर्म पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, उनकी विशुद्धि बढ़ती है, कर्मों की निजरा करते हैं तो आचार वर्ग रहे ऐसी उपलब्धि होती है, रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और जहाँ पे रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान, जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर केवल ज्ञान होता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पे ज्ञान की सर्वदेश प्रत्यक्ष पर्याय होती है। और जहाँ पे सर्वदेश प्रत्यक्ष पर्याय होती है वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है और वही पर्याय सार्थक होती है। ओम नमः